आज के इस वीडियो में शब बारात के लिए एक खूबसूरत सा लोगो एडिटिंग करना सीखते हैं। तो चलिए स्लैब को मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद फ़िलहाल के लिए इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब हमें यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे ये शेप्स का ऑप्शन है, इस पर टच करना है और यहाँ से गोल शेप ले लेनी है। तो गोल करने के लिए इस रेडियस को मैं यहाँ से फुल कर देता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से बड़ा। बड़ा करने के बाद नीचे आ जाएं और इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक यानी काला। उसके बाद इसको मैं इतना बड़ा कर लेता हूँ जितना बड़ा हमें लोगो बनाना है। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से गार्ड को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से यू को दबा देता हूँ और इसे कर लेता हूँ सेंटर। सेंटर करने के बाद अब हमें इसकी एक कॉपी लेनी है। तो यहाँ से आप कॉपी वाला ऑप्शन देख सकते हैं, ये कॉपी आ गई दूसरी। अब इसका जो कलर है हमें करना है यहाँ से बिल्कुल वाइट यानी सफ़ेद। उसके बाद इसको मैं छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से और थोड़ा सा छोटा और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरीके से हमने इसको छोटा कर लिया है। छोटा करने के बाद इसको मैं यहाँ बीच में सेंटर में सेट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से ओके करके इन दोनों को लॉक लगा देता हूँ। तो लॉक लगाने के लिए यहाँ से लेयर वाला ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ से ताले पे टच करके दोनों को लॉक लगा दें। उसके बाद एक बार के लिए मैं इसका बैकग्राउंड का कलर में थोड़ा सा तब्दील कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से ज़ाहिर हो। तो ये बैकग्राउंड वाला ऑप्शन है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर एक शेप और लेनी है। तो यहाँ से शेप्स वाले ऑप्शन में जाता हूँ और कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसे इस तरीके से फुल। जी हाँ, और इसका जो कलर है हमें रखना है बिल्कुल ब्लैक। जी हाँ, कुछ इस तरीके से। उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ से स्ट्रोक है, स्ट्रोक विद इसको आप बढ़ा दें। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ 10। उसके बाद नीचे आ जाएं, इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट। जी हाँ, और यहाँ से ओके करके मैं बाहर आ जाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको सेट कर लिया है बीच में। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब हमें फिर से शेप्स में जाना है, ये शेप वाला ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से फिर से गोल शेप ले लेनी है, नीचे आ जाना है। ओपेसिटी इसकी ख़त्म कर देता हूँ और नीचे आके इसके स्ट्रोक को मैं यहाँ से कर देता हूँ, जी हाँ 7 कर दिया। उसके बाद नीचे आकर इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से वाइट। उसके बाद इसको बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। बड़ा करने के बाद अब हमें जो है इस यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब हमें जो है ये आधा चाहिए तो इसको मैं क्रॉप कर लूँगा। तो ये क्रॉप वाला ऑप्शन है। उसके बाद कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। उसके बाद इसको मैं यहाँ से हमें नीचे लाना है, इसके नीचे। तो यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से इसको पकड़ कर मैं ये वाली पट्टी के नीचे कर दिया। उसके बाद इसे भी मैं लॉक लगा देता हूँ। कुछ गुंबद वगैरह आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक गुंबद इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन है, गुंबद को मैंने ले लिया है। आप चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं वहाँ पर। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। इसका बैकग्राउंड जो ब्लैक है उसे हमें इरेज करना है। तो यहाँ इरेज कलर वाला ऑप्शन है, इस पर टच करना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देता हूँ। तो यहाँ से वाइट कलर इरेज हो गया। तो यहाँ से पेंसिल वाला ऑप्शन पे टच करूँगा और इसको मैं यहाँ से ब्लैक वाले पे ला के यहाँ से ओके करके छोड़ देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसका ब्लैक कलर यानी काला कलर इरेज हो गया। इसे आप यहाँ से बढ़ा दें, उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर। सेम तरीका है जो पिछले वीडियो के अंदर मैंने इसको बनाने का तरीका बताया था। तो अब इस वीडियो में बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर देख ले। तो मैं इसको अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर इस गुंबद को सेट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर तहरीर लिखनी है। तो यहाँ से ए वाले ऑप्शन पे, यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और यहाँ पर आप कोई भी तहरीर लिख सकते हैं। तो चलिए मैं शब बारात के ताल्लुक़ से बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ आलमे, तो आइन अलीफ लिख देता हूँ। उसके बाद इसके साइज़ को मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से पेडिंग वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए मैं दोनों तरफ बढ़ा लेता हूँ ताकि हमें इसको सेट करने में आसानी हो। उसके बाद इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। सेट करने के बाद इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। आप फ़ॉन्ट वगैरह भी तब्दील कर सकते हैं, अपनी पसंद का फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद एडिट में आकर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आलम। उसके बाद यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। तो देखिए ये जो है यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये बढ़ गया है। तो इसको कटिंग करने का एक आसान तरीका ये है कि इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ। उसके बाद लेयर में जाता हूँ, एक को हाइड कर देता हूँ। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके दोनों को एक साथ जोड़ देता हूँ। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से ओके करके अब मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया शेप में। अब मैं यहाँ क्रॉप में जाकर इसको यहाँ से मैं क्रॉप कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। जी हाँ, तो ये भी आप कर सकते हैं आसानी के साथ। उसके बाद क्रॉप करने के बाद इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ मैं और यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से फिर से आलम आइन अलिफ जो लिखा था उसकी कॉपी ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आलम इस्लाम।
एराब वगैरह आप बाद में भी लगा सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी लिख लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर लिख दिया आलम इस्लाम को शब बारात मुबारक हो। उसके बाद यहाँ पर आप कोई शेर व शायरी लिख सकते हैं। तो यहाँ से टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नूर महफिल। जी हाँ, ये शेर लिख दिया। उसके बाद इसको यहाँ से मैं सेंटर में कर लेता हूँ। उसके बाद ये कर्व वाला ऑप्शन है, इसको कर्व कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो ये बड़ा हो गया है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ साइज़ वाले ऑप्शन पे जाऊँगा। ये साइज़ वाला ऑप्शन है। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। और कर्व वाले ऑप्शन में जाकर फिर से इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ अच्छे से। जी हाँ, तो मैंने यहाँ पर इसको सेट कर लिया। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ ओके करने के बाद अब आप यहाँ पर अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ अपना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने नाम भी लिख दिया है। अब आप इसके ऊपर एराब वगैरह लगाकर इसको खूबसूरत बना सकते हैं। तो उसके लिए चलिए यहाँ से इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ मैं, बीच वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से इंपोर्ट में ये एराब वगैरह हैं, इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो इसको अना मुख्तलिफुल ख़त से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ों का लिंक है, मैंने दे दिया, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो इसका कलर जो है मैं यहाँ से कर देता हूँ वाइट। जी हाँ, कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं यहाँ पर लगा देता हूँ आलमी। उसके बाद इसकी एक कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद इसको यहाँ मैं लगा देता हूँ मीम के नीचे। उसके बाद इस तरीके से आप जहाँ जहाँ लगाना चाहें लगा सकते हैं ताकि ये तहरीर और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। फिर क्रॉप में जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से दूसरी शक्ल को ले लेता हूँ और इसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ एराब लगा दे, आप चाहे तो और भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर से टेक्स्ट में आता हूँ, यहाँ से एक यहाँ पर स्टार वगैरह लगा देता हूँ नाम के बगल में जो जगह खाली है हमारी, और भी आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद इन दोनों को लॉक लगा देता हूँ इन सभी पर, ताकि ये इधर उधर हिल डुल के ख़राब ना हो। जी हाँ, उसके बाद यहाँ से नंबर में लिख देता हूँ अपना आप। उसके बाद इसका जो कलर है यहाँ से करना है मुझे ब्लैक। उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसका फ़ॉन्ट में कोई बढ़िया सा लगा देता हूँ। जी हाँ, उसके बाद इसको सेंटर में रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से कर्व वाले ऑप्शन के ज़रिए माइनस की तरफ बढ़ाएंगे तो आप ये खुद ब खुद कर्व हो जाएगा। उसके बाद ओके कर देता हूँ, इसे भी कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद यहाँ पर आप कोई PNG और इंपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मेरे पास ये खाने काबा है, इसका कलर मैं इरेज कर लेता हूँ। जी हाँ, कुछ इस तरीके से इसको छोटा करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप अपने पसंद की बात है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया। जी हाँ, तो ये जगह खाली है तो इसके ऊपर आप कोई फूल वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरीके से सब जब बन जाए तो सबको एक साथ जोड़ दें। तो जोड़ने के लिए लेयर वाला ऑप्शन है, उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे टच करें, सब पर टिक मार दें। सब पर टिक मारने के बाद सब पे टिक मार के इसके साथ जोड़ दें। जोड़ने के बाद अब हमें इरेज कलर में जाना है। उसके बाद इसे इनेबल कर देना है। तो यहाँ से वाइट कलर खुद ब खुद इरेज हो गया। उसके बाद इसकी एक कॉपी ले लें। उसके बाद इसको यहाँ पर बराबर में रख के दोनों को एक साथ जोड़ दें। जोड़ने के बाद अब आप यहाँ से कलर में आ जाएं, टेक्सचर में, और इसके ऊपर कोई बढ़िया सा कलर कर ले। यहाँ से मैंने ये वाला कलर कर लिया। उसके बाद ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद उसके बाद फिर से शेप्स में जाता हूँ। एक गोल शेप कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ।
और लेने के बाद यहाँ से ओके करके इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ टो बैक, और इसके ऊपर भी मैं वही ये वाला कलर कर दे और इनेबल कर देता हूँ। उसके बाद इसका जो शेडो है मैं उसे यहाँ से इनेबल करके इसको फुल कर देता हूँ। उसके बाद इसे मैं लॉक कर देता हूँ। अब हमें फ्रेम की सेटिंग करनी है, तो यहाँ से 3D में आए, उसके बाद इसे यहाँ से इनेबल कर दें। डेप्थ को आप 3 कर दें, जो हमारा तरीका रहता है हमेशा का। डार्कन को आप बढ़ा दें, उसके बाद यहाँ से शेडो को इनेबल कर दें। उसके बाद यहाँ से एक्स वाले पोजीशन को 5 कर दें, यहाँ से वाई वाले पोजीशन को भी 5 कर दें, ओके कर दें। उसके बाद यहाँ से एम्बोस कर लें। उसके बाद नीचे आके इसके बेवल को 0 कर दें। उसके बाद यहाँ जब टूट फूट जाए तो इसको छोटा बड़ा कर लें और यहाँ से इसको सेंटर कर लें। तो कुछ इस तरीके से आपका ये डिज़ाइन बनकर खूबसूरत सा बनकर तैयार है। दोनों के इस तरीके से आप एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।